लाइट एज ए ड्राइविंग एनर्जी। देखिए लाइट असल में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को डिराइव करती है, तो इसलिए हम लाइट को ड्राइविंग एनर्जी नाम देते हैं। और लाइट जो है ये मैग्नेटिक एनर्जी है, और जो दो तरह का बिहेव करती है, दो तरह का रवैया अख्तियार करती है, एक वेव्स जैसा एज वेल एज पार्टिकल, और दूसरा पार्टिकल जैसा। अगर ये पार्टिकल जैसा होगा तो कॉल्ड फोटॉन, हम उसे नाम दे देंगे फोटॉन। जी मैंने कहा लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है और ये बिहेव्स करती है वेव्स एज वेल एज पार्टिकल कॉल्ड फोटॉन। अब लाइट सिर्फ ऑब्जर्व होनी है विजिबल पोर्शन, और ये विजिबल पोर्शन रेंज करता है 380 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर तक। और प्लांट पर जितनी भी लाइट पड़ती है सिर्फ 1% ऑफ द सोलर लाइट, सोलर एनर्जी इज अब्जॉर्ब बाय द प्लांट। तो प्लांट सिर्फ लाइट का टोटल का 1% ऑब्जर्व करते हैं, बाकी जो लाइट है उसे वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं, उसे वो मोड़ देते हैं। अब अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है जी, आपने देख लिया कि ये अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है ये ऐसा स्पेक्ट्रम था, ऐसा ग्राफ था जिसमें हम ये देखते होते हैं कि कौन सी वेवलेंथ वाली लाइट किस पिगमेंट ने ऑब्जर्व की है। जी ये 400 है, ये 450 है, ये 500 है, ये 550 नैनोमीटर हो गई, ये 600 हो गई, ये 650 हो गई, और ये 700 हो गई, एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को ड्रा किया है, और इधर इनकी जी अब्जॉर्प्शन है, अब्जॉर्प्शन रेट है, ये अब्जॉर्प्शन रेट। इसका मतलब मैं अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के हवाले से बात कर रहा हूँ कि देखें अगर मैं क्लोरोफिल ए के हवाले से बात करूंगा तो क्लोरोफिल ए जो है ये जो आमतौर पे लाइट अब्जॉर्ब करते हैं, ये देखें ये क्लोरोफिल ए का मैंने ग्राफ बनाया है अब्जॉर्प्शन का, ये ए का है। इसी तरह अगर मैं बी के हवाले से बात करूं तो ये देखें ये मैंने बी के हवाले से ग्राफ ड्रा कर लिया है। और अगर कैरोटीनाइड के हवाले से बात करें तो ये देखें ये कैरोटीनाइड जो है ये मैंने कैरोटीनाइड के हवाले से ड्रा कर लिया है, ये वाली लाइन। तो ये है अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। पिगमेंट्स ने लाइट को ज़्यादा ऑब्जर्व किया है, यानी ब्लू रेंज में, यानी 430 में मैक्सिमम है, और इसी तरह आमतौर पे रेड रेंज में यानी 670 रेंज में, तो इनमें मैक्सिमम ऑब्जर्प्शन है। ऐसा ग्राफ जो ये शो करे कि कौन से पिगमेंट ने जी कितनी लाइट ऑब्जर्व की है, तो दैट इज कॉल्ड अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। द ग्राफ वी शो द ऑब्जर्प्शन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट बाय द पिगमेंट्स। इसी तरह अगर मैं एक्शन स्पेक्ट्रम के हवाले से बात करूं तो देखें एक्शन स्पेक्ट्रम क्या है। सबसे पहले इस प्रोसेस को इंगलमैन ने 1883 में डिस्कवर किया था, और उसने वर्क किया था स्पैरोजेरा ग्रीन एल्गा है उस पर काम किया था। उसने क्या किया देखें, ये ग्रीन एल्गा जो था उसको, ये फिलामेंटस होता है, ये पानी के अंदर जो लंबे लंबे आपको ग्रीन कलर के रेशे नज़र आते हैं, यही ग्रीन एल्गा है स्पैरोजेरा। ये मल्टीसेलुलर है लेकिन इनके फिलामेंट या सेल्स अलग अलग ऐसे अटैच होते हैं एक फिलामेंट की शक्ल में, अनब्रांच्ड है। बाकी इनके अंदर ये सारे ये जी क्लोरोप्लास्ट हैं, क्लोरोफिल है। अब उसने क्या किया कि उसने
वहां रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को डिटरमिन किया। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को कैसे डिटरमिन कर सकते हैं? दो चीजों से डिटरमिन करते हैं, या तो रिलीज ऑफ ऑक्सीजन से या अब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से। कि जहां से कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा अब्जॉर्ब हो रही है तो आप समझ लेना कि वहां रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा होगा, या जहां से ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज हो रही है तो लाजिम बात है कि वहां रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा। उसने क्या किया कि एक प्रिज्म से लाइट को गुजारा तो लाइट के कलर अलग हो गए। ये देखें, उसने 7 कलर जी मुख्तलिफ जगहों पर डाले, यानी मुख्तलिफ कलर की लाइट मुख्तलिफ साइट पर मुख्तलिफ जगहों पर फिलामेंट के डाली। तो इसी तरतीब में ये आमतौर पे ऐसे डिफरेंट वेव लेंथ डिफरेंट जगहों पर पड़े। अब हर कलर ने आमतौर पे मुख्तलिफ तरीक़ों से इफ़ेक्ट किया, क्योंकि वो मुख्तलिफ तरीक़ों से अब्ज़ॉर्ब होता है। तो जिस तरह मुख्तलिफ पिगमेंट जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म की लाइट को अब्ज़ॉर्ब करते हैं, इसी तरीके से मुख्तलिफ वेव लेंथ में डिफरेंट वेव लेंथ में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी डिफरेंट होता है। तो यहाँ उसने ऑक्सीजन सीकिंग बैक्टीरिया यानी एरोबिक बैक्टीरिया को यहाँ फैला दिया। एरोबिक बैक्टीरिया वहाँ ज़्यादा जमा हो गए होंगे जहाँ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा। तो उसने देखा कि 2 जगह बैक्टीरिया का ढेर लग गया। देखें, एक ये ब्लू वाली जगह है और एक रेड वाली। तो उसने ग्राफ को यूं ड्रा किया, यहाँ ज़्यादा हैं तो ग्राफ ऊपर, जहाँ कम है तो ग्राफ नीचे, फिर यहाँ ज़्यादा है तो ग्राफ ऊपर, ऐसे। तो इस तरीके से जो ग्राफ हासिल हुआ, ये देखें, इस तरीके से जो ग्राफ हासिल हुआ, ये 400, ये 450, 500, 550, 600, 650, 700 एंड सो ऑन। तो उसने देखा कि जो ग्राफ हासिल हुआ वो ये देखें इस तरीके से था। इस ग्राफ को उसने नाम दिया एक्शन स्पेक्ट्रम। अब एक्शन स्पेक्ट्रम है क्या? यानी ये ऐसा ग्राफ है जिसमें हम इफेक्टिवनेस देखते हैं, मौसरपन देखते हैं, इफेक्टिवनेस देखते हैं। किसकी इफेक्टिवनेस देखते हैं? ऑफ डिफरेंट पिगमेंट्स के मुख्तलिफ जो पिगमेंट्स हैं उनकी इफेक्टिवनेस देखते हैं। कहाँ? इन डिफरेंट वेव लेंथ ऑफ लाइट के मुख्तलिफ जो लाइट के वेव लेंथ हैं या कलर हैं उनमें पिगमेंट की इफेक्टिवनेस कितनी है, किस में? इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में कितने मौसर हैं। तो डिफरेंट कलर्स में डिफरेंट पिगमेंट जो हैं वो आमतौर पे इफेक्टिव होते हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में। तो जब हम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के हवाले से बात करेंगे तो ये होगा एक्शन स्पेक्ट्रम। द ग्राफ विच शो द इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट बाय द पिगमेंट इन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब आप देख सकते हैं, अगर मैं ये स्पैरोजेरा के हवाले से बात कर रहा था तो स्पैरोजेरा के डिफरेंट कलर उसने आमतौर पे डिफरेंट साइड पर डाले। तो 2 जगह बैक्टीरिया ज़्यादा जमा हो गया एरोबिक, इसका मतलब है कि वहाँ से ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज हो रही होगी, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा। अगर हम एक्शन और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का कंपैरिजन करें, पहली बात ये आप गौर से सुन लें कि इन दोनों में फ़र्क रहेगा, क्योंकि हम अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम वो बात कर रहे हैं क्लोरोफिल्स की, तमाम पिगमेंट की नहीं करता। वरना अगर तमाम पिगमेंट की बात करता होता तो इनके ये आमतौर पे बराबर हो जाता है, क्योंकि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रिजल्ट होता है तमाम पिगमेंट की लाइट की अब्जॉर्प्शन का। तो जब हम एक्शन स्पेक्ट्रम को यानी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को कंपैरिजन कराएंगे सिर्फ क्लोरोफिल से, तो फिर तो डिफरेंस रहेगा, क्योंकि क्लोरोफिल के अलावा भी तो कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट मौजूद हैं जो लाइट अब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए सिमिलर भी पॉइंट होंगे, डिफरेंसेस भी होंगे। अगर हम अब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रम को कंपेयर कराएं, मवाजना कराएं, तो आप देख सकते हैं कि अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में देखें 2 पीक्स हैं, मतलब 2 जगह लाइट की अब्जॉर्प्शन ज्यादा है। इसी तरह आप एक्शन स्पेक्ट्रम में देखें कि यहां भी 2 पीक्स हैं, मतलब क्या हुआ कि 2 जगह जी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा है। इसी तरह अगर हम देखें कि अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में एक वैली है, यानी वादी है, यानी जहां पे अब्जॉर्प्शन कम है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि एक्शन स्पेक्ट्रम में भी एक वैली है, यानी मतलब है जहां पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम है।
तो एक्शन और अब्जॉर्प्शन का ये सिमिलर होना ये इंडिकेट करता है कि जो मेन पिगमेंट्स हैं वो क्लोरोफिल हैं। यानी एक्शन का अब्जॉर्प्शन से बिल्कुल मिलना ये इंडिकेट करता है कि मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल है। अच्छा, अब देखें भाई इनमें आइडेंटिकल नहीं है, डिफरेंसेस मौजूद हैं। वो किस तरह? अब देखें कि यहाँ जो पीक्स हैं ये ज़रा नैरो हैं, यहाँ पीक्स देखें ब्रॉडर हैं। तो एक्शन स्पेक्ट्रम में पीक्स जो हैं ये ब्रॉडर हैं। इसी तरह जो वैली है नॉट डीप, यहाँ देखें डीप आ गई है, यहाँ देखें नॉट डीप, नीचे नहीं है। एंड नैरो, यहाँ ब्रॉडर है, यहाँ नैरो है। तो एक्शन स्पेक्ट्रम में पीक्स आमतौर पे ब्रॉडर हैं और वैली जो है नॉट डीप एंड नैरो। इसका मतलब ये हुआ कि 500 से लेकर 600 तक आप देख सकते हैं यहां लाइट इज लीस्ट अब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल। आप सिर्फ क्लोरोफिल की बात करें, इस लाइन को छोड़ दें, तो क्लोरोफिल ने कम से कम अब्जॉर्ब किए 500 to 600 रीजन में। लेकिन अब यहां आ जाए 500 से 600 में देखें, अब्जॉर्प्शन से तो कहीं ज्यादा है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब यह हुआ कि 500 से 600 नैनोमीटर में क्लोरोफिल ने तो लाइट कम से कम अब्जॉर्ब की है, यानी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की निस्बत अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल कम है। तो इससे यह जाहिर हो रहा है कि फिर कोई और पिगमेंट भी पाए जाते हैं जो इस रेंज में लाइट को ऑब्जर्व करेंगे, और वो हम देखते हैं जी। आप देख सकते हैं इस लाइन को, वो कौन से हैं शाबाश? कैरोटीनाइड हैं, जिनकी ऑब्जर्प्शन थोड़ी सी हट जाती है क्लोरोफिल से, अलग हो जाती है। तो फायदा ये हो जाता है कि इस ग्रीन पोर्शन में जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हुआ है वो ड्यू टू ऑब्जर्प्शन ऑफ लाइट बाय द कैरोटीनाइड्स हैं, कि वो कैरोटीनाइड की वजह से लाइट की ऑब्जर्प्शन है। जी, अल्लाह हाफिज़।